हेलो स्टूडेंट्स। आपके वीडियो देखने के हिसाब से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, जय श्री राम। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने क्लास 9th के लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन दिया था और पर्टिकुलरली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो आज के क्लास में हम इस नॉलेज को एक्सटेंड करते हुए हम चलेंगे ग्राफ एंड सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ठीक है। और हमें लगता है कि ये जो टॉपिक्स है ये न सिर्फ क्लास 9 के लिए बल्कि अगर इस टॉपिक्स को आप ठीक से समझ जाते हैं तो ये टॉपिक्स आपको क्लास 10th में भी बहुत मदद करेगा, क्योंकि क्लास 10th में भी आपको ग्राफ पढ़नी है और क्लास 10th में ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं करीब 3 मार्क्स के या 5 मार्क्स के। तो हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अपना प्यार देंगे और ध्यान से देखेंगे और किसी तरह का डाउट हो तो शेयर भी करेंगे कमेंट सेक्शन में। तो चलते हैं, टाइम नष्ट नष्ट न करते हुए अपने अगले टॉपिक्स की ओर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो टॉपिक्स है दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ओके, अब हम देखेंगे कि आपने पीछे देखा था कि लीनियर इक्वेशन के खासकर जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है। तो हम अभी देखेंगे कि एक लीनियर इक्वेशन के कम से कम 3-4 वैल्यू निकालना कैसे निकालेंगे, देखिएगा। एक क्वेश्चन लिख सकते हैं कि फाइंड फोर सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ये एक लीनियर इक्वेशन है और इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन आपको निकालने हैं। तो इसका वे क्या होगा? तो सबसे पहले काम आप इक्वेशन को लिखिए। गिवन इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब इससे मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि यू आर फ्री टू टेक एनी वैल्यू। फॉर एग्जांपल आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, y का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे x और y का वैल्यू इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो y के टर्म में निकलेगा और y का वैल्यू निकालेंगे तो x के टर्म में निकलेगा। तो चलिए हम x का वैल्यू निकालते हैं। इससे x इक्वल टू हो जाएगा, x का वैल्यू निकालने के लिए 3y को ट्रांसफर करेंगे उधर, तो 3y को छोड़ दे तो उसके बाद इक्वल है, इक्वल दे देते हैं। 6 है तो 6 लिख देते हैं और माइनस ये 3y उधर ट्रांसफर होकर के -3y हो जाएगा। तो हमें x की जरूरत है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए जो 6 माइनस 3y है ऑलरेडी है, इस 2 को, ये 2 जो आप देख रहे हैं इस 2 को ट्रांसफर करेंगे इधर, इधर होकर डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि इसमें आप जैसे से y को चेंज करोगे x का अलग अलग वैल्यू निकलेगा। ठीक है। तो आपको केवल 4 वैल्यू निकालने हैं। तो इसके लिए आप एक टेबल यहां बना लीजिए पहले, एक्स वाई तो अगर हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान कितना हो जाएगा? देखिए, यहाँ 3y का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, 3y का मतलब होता है 3 इंटू वाई। ये ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है। कोई कोई बच्चा ऐसा गलती करता है कि 3 है और y की जगह 0 पुट कर दिया तो इसको 30 बना देता है। ये कंप्लीटली रॉन्ग है। सही ये है 3 इंटू वाई। तो इसी कंसेप्ट से आगे बढ़े अगर, तो 6 रहेगा, माइनस 3 इंटू एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय 2। तो अब 3 इंटू 0 करें तो 0 हो जाएगा, तो फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा 6/2 और 6/2 को सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 3। ये एक सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब दूसरे सॉल्यूशन के आते हैं। जब केवल सॉल्यूशन निकालने हैं तो आपको x का क्या वैल्यू आ रहा है इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है।
आप y का अलग अलग वैल्यू जो आपकी इच्छा करती है उसको रखते जाइए। ध्यान ये रखना है कि बहुत बड़ा वैल्यू नहीं रखना है, ठीक है। y का वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो 6 माइनस 3, y मतलब 3 इंटू 1, y की जगह 1 पुट करेंगे, डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 1 जा 3 डिवाइड बाय 2, ये हो गया फाइनल सॉल्यूशन 3/3। तो इसका मतलब हो गया y का मान 1 रखेंगे, तो y का मान 1 रखने से x का वैल्यू 3/2, 3/2, ये 3/2 है। इसको मिटा दिया जाए यहाँ पर, ये 13 लग रहा है। हाँ, अब 3/2 हो गया। उसी तरह से आप अगर y का मान 2 रखते हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 3 इंटू 2 डिवाइड बाय 2, तो हो जाएगा 6 माइनस 6 डिवाइड बाय 2, तो 0/2, तो हो गया 0। इसका मतलब y का मान अगर 2 लेते हैं तो x का मान 0। अब फोर्थ वैल्यू अपने से लीजिए। आप जैसे मान लीजिए फोर्थ वैल्यू x के जगह y के जगह पर हम 3 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 9, और 6 में से 9 जाएगा, -3 बचेगा, -3/2। इसका मतलब हो गया कि अगर सॉल्यूशन आप खुद करेंगे, इसका मैं वैल्यू सिर्फ लिख दे रहा हूं। आप y का वैल्यू 3 लीजिए, 3 हो गया, तो जैसे y का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और 6 में से 9 माइनस होगा, तो -3 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा -3/2। तो आप इस प्रोसेस से आप किसी भी लीनियर इक्वेशन के 4 5 6 जितना सॉल्यूशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ये ध्यान में रखेंगे कि जब सिर्फ सॉल्यूशन निकालना है तो वैल्यू फ्रैक्शन में भी आए तो कोई इशू नहीं है। लेकिन हम अगले टॉपिक्स में जब पढ़ेंगे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो आप कोशिश करेंगे जो सॉल्यूशन वो फ्रैक्शन में नहीं आए। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। अगर वैल्यू सिर्फ निकालना हो, अगर ग्राफ की कोई बात ना हो, ग्राफ की कोई इशू ना हो, तो यू कैन टेक एनी वैल्यू, इट मे बी द फ्रैक्शन ऑल्सो, ओके। बट इफ यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ ड्रॉ करने के समय में इस तरह के फ्रैक्शनल वैल्यू को आप इग्नोर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ग्राफ पर फ्रैक्शनल वैल्यू लेना थोड़ा कठिन हो जाता है। समझ में आ गया होगा? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक्स। अब देखिए, जैसा ये टॉपिक्स दिख रहा है, ये टॉपिक्स है ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ये ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो हम उसी इक्वेशन का ग्राफ खींचते हैं या कोई दूसरा ग्राफ लेते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन देते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इक्वल टू 6, ये ग्राफ है मान लीजिए। तो फिर उसी की तरह से पहले से हम इससे x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 2y। इन द सेम वे हम बारी बारी से x और y का वैल्यू निकालेंगे, x और y का बारी बारी से वैल्यू निकालेंगे। और ग्राफ निकालने के लिए आपको 4 5 वैल्यू की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे विचार से कम 3 वैल्यू निकाल लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ग्राफ जब भी आएगा वो स्ट्रेट लाइन में आएगा। अगर केवल 2 बिंदु लेते हैं तो कहीं भी आएगा, आपको लगेगा मेरा इक्वेशन सही हो रहा है। लेकिन 3 बिंदु लेने से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा आप सही बना रहे हैं कि गलत बना रहे हैं। अगर लिनियर में नहीं आया, एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसका मतलब गलती हो रही है। इसलिए मेरा सलाह है कि आप कम से कम 3 पॉइंट को जरूर लेंगे। ऐसे 2 में भी बना लीजिए तो कोई इशू नहीं है, यू विल गेट द फुल मार्क्स। नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस। आप y को 0 करो। मान लो इफ y इक्वल टू 0 लेते हैं, जिससे x का मान हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 0, तो फाइनली 6 हो जाएगा।
क्योंकि 2 में से 0 को गुना करेंगे तो 0 0 हो जाएगा और 6 माइनस 0 6 हो गया। तो y का वैल्यू 0 लेने से x का वैल्यू 6। उसी तरह से अगर y का मान 1 लीजिएगा तो x का मान हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 1, तो ये 4 हो जाएगा। 1 लेने से 4। और अगर y का मान आप 2 लीजिएगा तो x का मान हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 2, तो 6 माइनस 4 तो 2 हो गया। y का वैल्यू 2 लिए हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। और x का वैल्यू आ गया 2, 3 वैल्यू निकल गया। अब इसको हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ग्राफ के लिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन लेने होंगे। ओके, ये वैल्यू निकला था। अब देखिए मैं आपको ग्राफ निकाल के बता रहा हूँ, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेने होंगे और एक वर्टिकल लाइन लेने होंगे। ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया वर्टिकल लाइन। ओके, ये हो गया वर्टिकल लाइन। ठीक, आप ग्राफ पेपर यूज करेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके ओके। हाँ, तो मान लीजिए ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन को आप एक्स एक्सिस कहेंगे और नेगेटिव तरफ जो होगा एक्स का नेगेटिव कराएगा। ठीक, उसी तरह ये वाई एक्सिस होगा और ये वाई का नेगेटिव कराएगा। तो और ये जहां पर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस कटती है, इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। यहाँ पर एक्स भी 0 रहेगा और वाई भी 0 रहेगा, ठीक है। अब एक्स पे मैक्सिमम वैल्यू 6 है, तो हम अब ग्राफ पेपर में 6 का वैल्यू ऑलरेडी इंगित रहता है। आप इक्वल डिस्टेंस पे A1 2 3 4 5 6 आप ग्राफ पेपर बनाओगे ज्यादा अच्छा रहेगा। और वाई पे मैक्सिमम वैल्यू 2 तक है, तो देखिए ये हो गया 1 और ये हो गया 2 और ये हो गया 3। नाम लिख दीजिए, वैल्यू 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 1 2 3। कहीं कहीं निगेटिव वैल्यू भी आ सकता है, तो एक्स का निगेटिव आप इधर लेंगे और वाई का निगेटिव इधर लेंगे। अब देखिए पॉइंट को इंडिकेट करते हैं। पहला पॉइंट है यहाँ पर 6 और 0, आप जैसा देख पा रहे होंगे 6 और ये 0। इसका मतलब हुआ एक्स एक्सिस पर आप 6 को इंडिकेट कीजिए, एक्स एक्सिस पर। ओके, एक्स एक्सिस पर 6 को इंडिकेट कीजिए, ये हो गया 6 और वाई 0। यहीं पर देखिए, याद रखिएगा कि एक्स एक्सिस पर वाई हमेशा 0 होता है। इसलिए अगर वाई कोऑर्डिनेट वाई का वैल्यू 0 आ रहा है, अगर वाई का वैल्यू 0 आ रहा है, देखिए वाई का वैल्यू 0, तो आप समझिए एक्स एक्सिस पर होगा। ये पॉइंट हो गया 6 0। दूसरा 4 1, एक्स का वैल्यू 4 और वाई का वैल्यू 1। देखिए एक्स का वैल्यू 4 यहाँ पर है, थोड़ा सा परपेंडिकुलरली जाइए ऊपर, और इसका वैल्यू 1, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इसको डालो। और नेक्स्ट वैल्यू जो हम लोग चुनेंगे, ये हो जाएगा 4 और 1। ठीक है, ये पॉइंट हो गया 4 1, ठीक है। और 2 2, एक्स का वैल्यू 2, देखिए आप एक्स का वैल्यू 2 लीजिएगा, ये 2 और वाई का वैल्यू भी 2 लगभग यहाँ पर मिलेगा। ठीक, अब इस तीनों ग्राफ को क्या कर देना, आपको मिला देना है केवल।
ठीक है, तीनों पॉइंट को मिला दीजिए। थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। हाँ, आगे भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे भी कर दीजिए। आगे भी कर सकते हैं, कीजिए कीजिए, करेंगे, आगे भी करेंगे। इसको ले चलिए, जहां तक चलता है जाने दीजिए, सीधा लाइन होना चाहिए एकदम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं भी ले आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए। हाँ, ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं। तो ये हो गया, दिस इज द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स, ये ग्राफ हो गया। अब ग्राफ के अलावे इसमें कभी कभी कुछ क्वेश्चन भी पूछ देता है, जैसे बोलेगा कि एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे टच किया, तो सर्टेनली एक्स एक्सिस को टच कर रहा है 6 और 0 पे। वाई एक्सिस को भी आगे बढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं टच करेगा, वाई का ही कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। और कभी कभी कह सकता है, इक्वेशन इक्वेशन था एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स। तो एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स होने से, हाँ, जीरो, एक्स का वैल्यू जीरो, हाँ, अगर एक्स का वैल्यू जीरो लेंगे तो वाई का वैल्यू थ्री आएगा, तो ये भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट होगा जीरो और थ्री। ठीक है, तो कभी कभी पूछ सकता है इस ट्रायंगल का एरिया कितना है, जो ट्रायंगल इनसाइड का एरिया है। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कभी कभी पूछा गया है। ये जो ट्रायंगल इनसाइड में आ रहा है, ठीक है, इसका एरिया हो जाएगा, इस पॉइंट को ए मान लीजिए। ग्राफ के लिए नहीं करना, हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। ये ओ हो गया और ये बी हो गया। ग्राफ जो ड्रॉ किए हैं दैट इज सफिशियंट। ओके, मैं इसके बाद की बात बता रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि एरिया ऑफ द ग्राफ एंड द एक्सिस आपको निकालना होता है। तो यहां पर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी इक्वल टू हाफ इंटू बेस। बेस हो जाएगा यहां से ओ से बी 6, और हाइट हो जाएगा ओ से ए 3। तो क्या हो जाएगा, टू थ्री जा सिक्स, तो थ्री थ्री जा हो गया 9 स्क्वायर यूनिट। ओके, थैंक यू। अब इसके आगे की क्लास नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। इसके आगे हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि इससे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो कल के वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो जब भी डालें, उसमें हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को पुट अप करेंगे, और आपके लिए सॉल्व करके आपको आपके लिए वीडियो हम देंगे। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। बस आपके प्यार की जरूरत है, और जहां तक संभव होगा हम आपके लिए काम करते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।